Hello students, welcome back to Career Edge. Welcome back to the class. तो herein we will be discussing practice paper 1 specifically किसके लिए रीजनिंग एबिलिटी पोर्शन के लिए एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्पेशल आपके एक्साइज इंस्पेक्टर एग्जाम जो पंजाब के अभी निकले हुए हैं इनको ध्यान में रख के ये शीट बनाई गई है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे व्हिच इज इफ ड्रीम if select the related words or letters or numbers from the given alternatives। अगर dream is related to reality तो falsehood किससे related है? तो यहाँ पे जो ड्रीम है वो रियलिटी से कैसे रिलेटेड है, पहली क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है। तो जो ड्रीम है रियलिटी उसका एंटोनियम है। नाउ व्हाट इज एन एंटोनियम? एंटोनियम सिनोनियम्स होते हैं। एंटोनियम होता है अपोजिट वर्ड। फाइन, अपोजिट लेटर जो अपोजिट वर्ड होता है दैट इज बेसिकली नोन एज द एंटोनियम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। एंड व्हाट इज अ सिनोनियम? द सिमिलर थिंग, जो चीज का दूसरा नाम होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? सिमिलर थिंग को सिनोनियम कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी एंटोनियम की हम बात कर रहे हैं। तो ड्रीम और रियलिटी एंटोनियम्स हैं। ड्रीम मतलब सपना, रियलिटी मतलब सच्चाई जो जिसमें हम जी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉल्सहुड। देखो अब अगर आपको मान लो फॉल्सहुड का वहां पे मतलब पता भी नहीं है तो फॉल्स का मतलब तो आपको पता है गलत होता है। और उसके बाद फेयरनेस, अनट्रूथ। अनट्रूथ मतलब फॉल्स ही होता है तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। करेक्टनेस भी एज इन हम नहीं कह सकते, बट फॉल्स ट्रू फॉल्स होता है ना। ट्रू मीन्स सही, फॉल्स मीन्स गलत। तो ये तो बिल्कुल एप्ट वर्ड्स है एक दूसरे के लिए। तो जो सी ऑप्शन है ट्रुथ, ये क्या रहेगा? दिस वन इज एन एंटोनियम ऑफ फॉल्सहुड। सिमिलरली जैसे कि ड्रीम का जो एंटोनियम है वो क्या है? रियलिटी। फाइन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इज फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। तो बेसिकली ये सीरीज रहती हैं और सीरीज की जो टाइप रहती है वो रहती है न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज होती है जैसे कि। और सीरीज की और जो दूसरी टाइप होती है वो होती है अल्फा अल्फाबेट सीरीज। उसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक भी आती है। उसके अलावा जो अब हम ये वाली प्रैक्टिस करने लगे हैं ये वाली भी आती है हमारे पास। तो अब हमें करना क्या होता है इसमें? बी बी डैश डैश बी ए सी डैश ए बी सी बी ए डैश बी सी ए सी। अब ये है क्या? ये हमें कोई एक पैटर्न गिवन है और वहां पे हमें इस पैटर्न को क्या करना पड़ता है? इस पैटर्न में हमें लॉजिक ढूंढना होता है। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये पंजाब के एग्जामिनेशन में तो फॉर श्योर देखा ही जाता है एक ये वाला क्वेश्चन। तो इसको हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। अब हम करेंगे कैसे इसको? देर आर फ्यू पैटर्न्स ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। जो मैं आई बी एक्सप्लेनिंग यू द पैटर्न इट इज, हमें नंबर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 18 लेटर्स हैं जिसमें से 4 आर द ब्लैंक्स विच वी हैव टू फिल अगेन विद द लेटर्स ओनली। तो यहाँ पे अब इन 18 को ना हम कुछ एक सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, बट वो जो सेक्शन होना चाहिए वो सारे बराबर के होने चाहिए। तो या तो 4 के तो हम इनको नहीं कर सकते, 2 करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर 6 के 3 बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके 3 के सेक्शंस बनाऊंगी। जैसे ए बी बी डैश, एक ये हो गया, उसके बाद अगला ये हो गया, उसके बाद अगला ये हो गया, अगला ये हो गया, उसके अगला ये हो गया, और उसके अगला फिर ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगी? इन तीनों में ना लॉजिक ढूंढूंगी कि इसमें जो लॉजिक लग रहा होगा हो सकता है वही इसमें लग रहा हो, वही फर्दर ऐसा ऐसा कंटिन्यूटी में हो। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 बार बी है, हमें नहीं पता इधर क्या आएगा। इधर भी कुछ आएगा, फिर बी और ए है, फिर इधर सी और ए है, फिर इधर फिर से 2 बार बी है, इधर फिर एक बार ए है, एक बार बी है और एक स्पेस है, और इधर 2 बार सी है। मतलब हमें अगर ध्यान से हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार बी है, यहाँ पे 2 बार बी है, और यहाँ पे 2 बार सी है। तो यहाँ पे अगर बी है तो उसके 2 छोड़ के फिर से बी है, तो मतलब सी के भी 2 छोड़ के फिर से सी आया होगा तो सी इधर आ जाएगा। मतलब अब सी के भी 2 छोड़ के सी है, और इधर ऑब्वियसली फिर ए आ जाएगा। मतलब क्या बना यहाँ पे हमारा? अगर हम ये वाला लॉजिक देखेंगे तो यहाँ पे बी 2 बार आ चुका है, दिस वन इज डन। ए 2 बार आना था, अब वो भी डन।
C 2 बार आना था, वो भी डन। यहाँ पे B ऑलरेडी डन, और इधर A आना था, वो भी हो गया। अब हमारे पास क्या बन गया, A, C, A, और हमारे पास एक ब्लैंक है खाली। अब हम पहले तो क्या कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे भी पॉइंट ढूंढ सकते हैं कि हम क्या लॉजिक बनाएंगे। जस्ट इन केस अगर हमें लॉजिक बनाना नहीं आता, तो हमें यहाँ पे देखेंगे A, C, A एंड में किस में है, A, C, A इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब नाउ दिस वन इज आवर राइट आंसर। इधर C आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे फ्रंट में C है। अब लॉजिक अगर आप देखना चाहते हैं तो ये हमें पता चल गया कि इसमें 2 बार B, 2 बार A, 2 बार C, 2 बार B, 2 बार A, 2 बार C। सिंगल लेटर्स का अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक बार C आया, यहाँ पे एक बार B आया, यहाँ पे एक बार A आया, फिर अगले में फिर से एक बार क्या आया, C, अगले में एक बार आया B, और ऑब्वियसली अगले में क्या आना था, A, जो कि आया A। समझ आ गया, ऑप्शन नंबर ए है हमारा सही आंसर। नाउ दिस इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग एंड देयर वेयर इट वर्क्स इज कि आपको लॉजिक आप कितनी जल्दी ढूंढ पाओगे। आपको सबसे पहले अगर आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे ना कि इसमें डिजिट्स या नंबर्स या अल्फाबेट्स कितने हैं, उसके बाद अगर आप प्रॉपर डिवाइड कर दोगे, अब मैं इसको अगर 6 में करती तो भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, और 2 का तो कोई लॉजिक बन ही नहीं सकता। तो 3 या 4 यू हैव टू, 3, 4 और 5 यू हैव टू मेक श्योर। अब अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 कर लेना, 4 का मल्टीपल है 4 कर लेना, 5 का मल्टीपल है तो 5 कर लेना। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। From the given alternatives, select the word which cannot be formed using the letters of the given word। कि जो word हमें यहाँ पे consideration given है, हमें इसके क्या करने हैं, ये इसके ही words use करके क्या करना है, एक और word बनाना है, जिससे क्या होगा कि इसके ही सारे लेटर्स यूज करे हों। बट आउट ऑफ दीज 4 दे आर टेलिंग अस, दे आर आस्किंग अस बेसिकली कि हमें एक वर्ड सिलेक्ट करना है जो इससे नहीं बन पाएगा। अगर मैं देखूं कंसिडरेशन में वर्ड कंसिडर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कंसिडर में जो फर्स्ट कितने लेटर्स हैं, ये 8 लेटर्स, वही के वही यहाँ पे जो लेटर्स हैं 8 लेटर्स वही हैं, मतलब ये बन सकता है। अगला है कंसर्न, सी है, ओ है, एन है, सी नहीं है, ये नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर बी तो नहीं बन सकता है। नेशन देखेंगे, एन है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ये बन सकता है। राशन तो बन ही रहा है एंड में, मतलब सिर्फ ऑप्शन बी है वो ऐसा वर्ड जो कि कंसिडरेशन के लेटर्स में नहीं बन सकता। फाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ ब्लैक इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, ब्लैक को कहा जा रहा है व्हाइट, व्हाइट को कहा जा रहा है येलो, येलो को कहा जा रहा है ब्लू, ब्लू को कहा जा रहा है पिंक, और पिंक को क्या कहा जा रहा है, ग्रीन। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ मिल्क, दूध का रंग जो होता है वो कौन सा होता है, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग अस। जो दूध का कलर होता है वो होता है व्हाइट, एंड इफ इट इज व्हाइट तो व्हाइट को क्या कहा जा रहा है, येलो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है, आंसर है। अब इसको क्वेश्चन में वहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि व्हाइट कहा जा रहा है तो ब्लैक को भी तो व्हाइट कहा जा रहा है। गाइस ध्यान रखना, ब्लैक को व्हाइट कहा जा रहा है, व्हाइट को ब्लैक नहीं कहा जा रहा। व्हाइट को जो कहा जा रहा है हमारा आंसर वो रहेगा। तो अगर व्हाइट इज येलो देन येलो विल बी आवर आंसर। फाइन। अगला क्वेश्चन। What is the angle that is formed between the hands of a clock at 3:45? अगर 3:45 का टाइम है तो पूछ रहे हैं हमारे से कि कौन सा एंगल बनेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, ये है क्लॉक के चैप्टर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। जब अगर 12:15 बन रहे हैं, दिस इज 12, दिस इज 3, 12:15 जब होते हैं 90 डिग्री का होता है ना, बट ये 90 डिग्री से थो हमें है कि हाँ बन गया 12:15 तो 90 डिग्री हो गया, बट गाइस हल्की सी ये इधर इंक्लाइंड होती है, तो वो एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री है। अब कितना है वो हमें निकालना होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है डिग्री, जो भी जितनी भी डिग्री का रहेगा हमारा वो एंगल, उसके बाद रहेगा 30 एच, एच इज आर हेयर, एंड 11/2 एम, ये रहता है फॉर्मूला। एंड अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो क्लॉक का चैप्टर आपका हो चुका है, क्योंकि इसके अलावा देर इज नथिंग।
कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो क्या है अंडरस्टैंडेबल बेस्ड होते हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे, बट अगर ऐसा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि कितना एंगल बन रहा है इस टाइम पे और अगर इतना एंगल है तो कितना टाइम होगा, तो इट इज इट, अगर आपने ये पढ़ लिया तो। अब हमारे से डिग्री पूछी जा रही है, डिग्री एज इट इज रहेगी 30। अब एच में आ जाएगा आर, आर कितने हैं 3 आर, तो यहाँ आ जाएगा 3 11/2 एम, एम क्या है 45, तो यहां लिख दिया 45। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 3 इज 90 एंड 11 इंटू 45 इज 495/2। अब यहाँ पे आ जाएगा, जब हम एलसीएम बेस करेंगे ऑब्वियसली बिकॉज सॉल्व तो करना ही है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 180 माइनस 395। उसके बाद अब जब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 395 और ये वाला, तो अब हम इसको फर्दर कैसे सॉल्व, 495 सॉरी, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ देख लेते हैं। या तो इसको ऐसा कर सकते हो, दूसरी चीज व्हाट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद, इसको आप 90 माइनस कर दो 247.5, 47.5 कैसे आया, जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया, और यहाँ से आपका आंसर आएगा, और यहाँ से भी, दोनों जगह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 157.5। दिस वाज इक्वल टू डिग्री, राइट। तो यहां से हमारी क्या हो गई, डिग्री निकल गई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। यहाँ पे भी अगर अब हम देखेंगे 180 इसमें से माइनस करती तो 315/2 आता, 315/2 भी कैसे आता हमारा, जब हम इसको सॉल्व करते तो 157 ही आता हमारा आंसर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरुण इज स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ अमित, अमित बनाएंगे, अमित के वेस्ट में क्या है अरुण, अरुण इज स्टैंडिंग टू द वेस्ट ऑफ अमित एंड नॉर्थ ऑफ रचना, अरुण जो है वो नॉर्थ ऑफ किसके है, रचना के नॉर्थ में है, एंड साउथ ऑफ सतीश, सतीश के साउथ में है। इन विच डायरेक्शन इज सतीश विद रिस्पेक्ट टू अमित। अब इसके लिए, इस पूरे चैप्टर के लिए ये जो चैप्टर है दैट इज डायरेक्शन टेस्ट। इस चैप्टर के लिए जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए दैट इज द कंपास, कि इधर नॉर्थ होता है, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर ईस्ट, इधर साउथ तो इधर साउथ ईस्ट, इधर वेस्ट तो इधर साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ तो इधर नॉर्थ वेस्ट। फाइन, तो ये ऐसा रहता है। अब वो पूछ रहे हैं कि सतीश, इन विच डायरेक्शन इज सतीश विद रिस्पेक्ट टू अमित, अमित की जगह पे खड़ के हमें बताना है कि सतीश किस डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करूंगी, जिस भी पॉइंट पे हमें कुछ पूछा होता है वहां पे यू हैव टू इमेजिन। अब जैसे मैं इमेजिन करूंगी, यहाँ पे मैंने कंपास रख दी, तो सतीश, सतीश जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है अमित से, यहाँ होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर है, कि जो सतीश है वो अमित की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 6। फाइन, अगला क्वेश्चन अब हम चेक करेंगे। So the eighth question here with us is that pointing to a man in a photograph, a woman said। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे तो हमें कैसे करने पड़ेंगे, जो भी बंदा सेड, जिस जो भी कह रहा होगा हमें वो ड्रॉ करना है। हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे वुमेन। उसके बाद हमने आगे कुछ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, हमने माय वर्ड ढूंढना। इट इज अ वे दैट हम बहुत इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बिकॉज ये पॉइंटिंग टू वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं इसमें यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो वी हैव अ वेरी बेटर वे जिसमें हम इसको समझ के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। तो माय मदर मतलब इस वुमेन की मदर की ओनली डॉटर, वापस जाएंगे, की ओनली डॉटर, ये अकेली अकेली यही वुमेन होगी, का बेटा ही इज, जो मैन को वो पॉइंट आउट कर रही थी। एंड द क्वेश्चन इज हाउ इज दैट मैन्स वाइफ, ये मैन की जो वाइफ है, हाउ इज दिस रिलेटेड टू वुमेन के हस्बैंड के साथ। हस्बैंड, वुमेन के हस्बैंड जो लगा वो इस मैन का फादर लगा, तो उसकी वाइफ का फादर इन लॉ लगेगा। और वो पूछा हाउ इज द मैन्स वाइफ, दिस लेडी रिलेटेड टू दिस मैन, उसके सन की वाइफ विच इज हिज डॉटर इन लॉ, विच इज ऑप्शन नंबर डी है।
फाइन, तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आपको स्पेसिफिकली ये वाले ब्लड रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, उनका मेथड की प्रैक्टिस चाहिए या कंसेप्चुअल वीडियोस चाहिए, तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, हम आपको वहां पे जरूर सिखा देंगे। we'll make a special video for you as well. Fine. अब अगला क्वेश्चन जो है, पटना इज 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से किसी भी तरफ मैं सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस के लिए बना रही हूँ, 1200 किलोमीटर क्या है, पटना है। एंड शिमला इज 400 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ये सिर्फ और सिर्फ मैं रेफरेंस पर्पस के लिए बना रही हूँ। अब ये है स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट को पढ़ के ये बताना है कि जो ये कंक्लूजन है, इसमें से कोई कंक्लूजन सही भी है, कोई कंक्लूजन सही हो भी सकती है, ये कंक्लूजन गलत है। तो यहाँ पे है पटना इज 900 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिमला। पटना यहाँ है, शिमला यहाँ है। इज देयर एनी 900 किलोमीटर वाला डिफरेंस है? नो, नहीं है। तो ये क्या है, कंक्लूजन हमारा गलत है। अगला कंक्लूजन है पटना इज 1600 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिमला। जो पटना है वो 1600 किलोमीटर क्या है, शिमला से है। तो क्या है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे हमें जो हमने पिक्चर ड्रॉ किया, अकॉर्डिंग टू इट इज तो ट्रू कि हाँ 1600 ही दिख रहा है शिमला और पटना में, बट हो सकता था शिमला यहाँ पे हो, तो यहाँ पे 1600 आ जाता, सॉरी 400 आ जाता, तब भी यहाँ पे बन सकता था, कहीं पे भी आता तो बन सकता था। बट अगर शिमला यहाँ पे आ जाता कहीं पे, तो शिमला और पटना में फिर ना आता इतना डिफरेंस, फिर 800 आता। इसलिए वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, इसलिए हम इसको भी सही मार्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। फाइन, फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस जो हमारे प्रैक्टिस पेपर 1 में थे, रीजनिंग सब्जेक्ट के अंडर एक्सरसाइज वाले एग्जाम के लिए। ऑल्सो हमारी यहाँ पे ज्वाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं फॉर पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक्साइज इंस्पेक्टर पंजाब, पीएसपीसीएल, पीएसटीसीएल, एलडीसी के लिए। तो यू कैन विजिट the branch in Choti Baradari, Patiala, as well as you can contact on the given number. Thank you so much. See you in the next video.